तुलसी बाबा ने रामचरितमानस के 192 दोहे में लिखा, विप्रधेनु सुर सत हित लिन्न मनुज अवतार निजी इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तुलसी बाबा की हर चौपाइयाँ अपने आप में विशाल हैं, व्यापक हैं, मंत्र हैं। पर क्या कहा जाए, आज कलयुग के समय पे अर्थ का अनर्थ लगाना, क्या क्या ना कहना। तुलसी बाबा ने कहा, साफ कहा, अज्ञानमयी माया। आज हम किस में जी रहे हैं? अज्ञानता में जी रहे हैं। ये जो संसार को हम देखते हैं, ये क्या है? पल भर के लिए है, क्षण भर के लिए नष्ट हो जाती है। इसी को तो माया कहते हैं। और जो इस माया से परे है वही भगवान है। और इस शरीर का निर्माण सत रज तम से होता है। और सत रज तम जो है ये संसार का गुण है। इस गुण के अंतर्गत आते हैं। और इसीलिए इस अज्ञानता के बस में हम पड़े रहते हैं। हमारे वेद उपनिषद बार बार बताते हैं कि इस कर्मकांड से, इस अज्ञानता से ऊपर उठो। ये शरीर नश्वर है, क्षण भर के लिए है, क्षण भर में खत्म हो जाएगी, आपका नाम विलुप्त हो जाएगा। तो भी अज्ञानता और घमंड के वश में आके, अहंकार के वश में आके तुम अपने को दिखाते हो, मैं हूं। लेकर जाओगे नहीं, ना लेकर आए हो। उस समय ही तुम्हें दिलाता है, याद कराता है, रखता है, और समय से बिछुड़ जाते हो। आपकी माया भी बिछुड़ जाती है। आप दूसरे का जितना लूटते हो अपने को खुश रखने के लिए, क्या उसको लेकर जाओगे? कदाप नहीं जाओगे। क्षण भर के लिए तुम्हें संतोष होगा, फिर अगले क्षण तुम्हें दुख होगा। ये तुम्हारे कर्म से ही। अरे तुलसी बाबा साफ कहा, कौशल्या किसको कहा जाता है? कर्म का प्रतीक। और भगवान उसी कर्म के गोद में खेलते हैं। जिसने कर्म किया विजयी हो गया, जिसने नहीं किया वो भी विजयी है। संसार में आपको घोड़ा, गाड़ी, खेत बाड़ी, बंगला कुछ भी मिल जाए, पर उससे आप संतुष्ट नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारा खालीपन बना रहेगा। खाली हाथ से आए हो, खाली हाथ ही जाना है। और ये खालीपन लेके जब तक तुम जीते हो, दूसरे को दुख देते हो। चाहे अपने योनि में देते हो, चाहे दूसरे की योनि को देते हो, जीव के बस में आकर दूसरे की योनि को दुख देते हो, तो तुम्हें सुख कहाँ से मिलेगा? मेरे कहने का एक ही बंधु तात्पर्य यही है, रामचरितमानस की जितनी भी चौपाइयाँ हैं सब गीता से प्रेरित हैं। ये कहानी नहीं, जो घटना हमारे शरीर में 24 घंटा लगातार घटती है उसकी प्रेरणा है ये। इसको समझने के लिए तुलसी बाबा ने कहा है, अन्यथा दूसरा कुछ नहीं कहा है।